नमस्ते दोस्तों। रिवीजन की वीकली करंट अफेयर वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है, जहां पे हम लोगों ने कवर कर रहे हैं 2 से 8 दिसंबर 2024 के वीकली करंट अफेयर की के क्वेश्चंस को। तो आइए शुरू करते हैं। एक शायरी है, लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन जवानी की कहानी उसको कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि नगोजी अकोंजो इवेला किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की महानिदेशक बनी है? तो नगोजी ओकोंजो इवेला किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की महानिदेशक बनी है? तो वो बनी है आपका विश्व व्यापार संगठन। नगोजी नकोजी अकोंजो इवेला विश्व व्यापार संगठन की फिर से महानिदेशक बनी है, और उनका जो दूसरा कार्यकाल है वो आपका 1 सितंबर 2025 से ये शुरू होगा। यहाँ पे कुछ ट्रिक्स की बात करते हैं, जैसे कि व्यापार है, तो व्यापार में जैसे उतार चढ़ाव होती है। मतलब अगर आप नागा करिएगा तो आपका उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इसलिए नगोजी अकोंजो इवेला का संबंध जो है वो आपका विश्व व्यापार संगठन से है। ठीक है जी। IFFI अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? तो वो आपका मिला है टॉक्सिक को। 55वें भारतीय फिल्म अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2024 का आयोजन गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में हुआ है। IFFI 2024 में 75 देशों की 200 से अधिक फिल्मों दिखाई गई है। अभिनेता विक्रांता मैसी और पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। विक्रांता मैसी को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। नवोजी वांदिवडेकर को उसकी मराठी फिल्म फिल्म घरत गणपति के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार मिला है। इसकी ट्रिक्स यहाँ पे काम करी कि IFFI अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? तो वो मिला है टॉक्सिक को। देखिए टॉक्सिक मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब कि कोई जो है वो उसको उसको कोई डंक मारा, यानी कि टॉक्सिक कर रहा है, मतलब ट्रैक कर रहा, मतलब कि कोई दवाई उसको दे रहा। देखिए जब भी कोई दवाई लेते हैं तो आप उसको कहते हैं कि हमें अच्छी दवाई दीजिए, एकदम खर्रा सोना दीजिए, यानी कि गोल्ड दीजिए, यानी गोल्डन पिकॉक दीजिए, एकदम गोल्डन, एकदम जो वन के जो जंगल के राजा होते हैं उसको दीजिए। तो IFF अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड IFF का जो मिला है वो आपका मिला है टॉक्सिक को मिला है। और आपको पता है कि इसमें जो अभिनेता विक्रांति मैसी है, इनको इनको पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला नंबर है, कहता है कि सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो पीवी सिंधु को मिला। आप देख सकते हैं कि बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब इसने जीता है, और लक्ष्य सेन पुरुष ने एकल का खिताब जीता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें कि सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में महिला में जो जीता है वो आपका पीवी सिंधु जीता। और पीवी सिंधु का जो संबंध है वो आपका बैडमिंटन से। आप पीवी सिंधु को ऐसे भी याद रखते कि जब भी कोई पी के इंसान कोई चीज खेलता है तो वो जीतता नहीं है, वो भी बैट बल्ला। बैट तो दूर गया, उसको से बैडमिंटन भी नहीं खेला जा सकता। इस तरीके से पीवी सिंधु, जब पी के कोई इंसान खेलता है बैडमिंटन खेलता है तो वो हार जाता है, जीतता नहीं है। और लक्ष्य सेन पुरुष पुरुष ने एकल का खिताब जो है वो आपका जीत लिया। अगला नंबर क्वेश्चन है, नागालैंड का 62वां राज्य दिवस कब मनाया गया है? आपको पता हो कि नागालैंड का 62वां राज्य दिवस के रूप में मनाते हैं 1 दिसंबर को। आपको पता होगा 1 दिसंबर को हम वर्ल्ड एड्स दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 1 दिसंबर 2024 को नागालैंड का 62वां राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था। आपको याद रखनी, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नागालैंड जो है वो आपका भारत का हिस्सा बना था, वो 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था।
तो इसमें ट्रिक्स कहाँ पे आएगा, इसमें ट्रिक्स तो है नहीं कुछ ज्यादा से। नागालैंड से आप ये देखेंगे कि रास्ता में जाते थे तब जब जा रहे थे तब स्कूटी लेके जा रहे थे, तब रास्ता में एक नाग निकल के आया। एक एक नाग निकल के आया जो बहुत ही लंबा था, बहुत ही दिसंबर था, लंबा था। इस तरीके से याद रखिएगा। महा महाबोधि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो महाबोधि महोत्सव का आयोजन जो किया गया वो सांची में किया गया। मध्य प्रदेश के सांची में महाबोधि महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव में वियतनाम, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड सहित अन्य देशों के बौद्ध अनुयायी शामिल हुए थे। इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल ट्रिक है, महाबोधि महोत्सव। देखिए, महाबोधि, जब जब भी बौद्ध भगवान की चर्चा आती है तो हमें याद आता है कि हमें शांत रहनी है, हमें कोई भी समस्या लेने से पहले एकदम शांत रहनी, कूल रहनी है। इस तरीके से महाबोधि महोत्सव से याद रखें। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में भारत को किस वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया? तो वो चुना गया आपका 2025 से 26 में। संयुक्त राष्ट्र शांति शांति स्थापना आयोग में भारत को किस वर्ष में कार्य करके चुना गया है? तो वो 2025 से 26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के सदस्य के रूप में इसे फिर से चुना गया है। और भारत लगातार 19 साल से इस आयोग का जो है वो मेंबर्स है। अब इसको ट्रिक्स यही है कि संयुक्त जब साथ मिलकर रहेंगे तो हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे तो हम शांति रहेंगे। और शांति रहने के लिए हमारे एक ही जो है वो ईस्वी आ रही है जिसमें काफी ज्यादा इलेक्शन है, 2025 से 2026। ये है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के अध्यक्ष का पदभार किसे संभाला है? तो वो आपको पता होगा कि जैसे के दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं ये है। और जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के अध्यक्ष का पदभार संभाला है, उन्होंने ग्रेग वॉर्कर ग्रेग वॉर्कले की जगह ली। और जैसा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बनने वाले पांचवें भारतीय भारतीय हैं। इसको हम लोग याद कर लेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आपको पता होगा आईसीसी के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? तो वो आपका जय सिंह, ये तो याद ही रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे फेडरल ब्यूरो का इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने किसे फेडरल ब्यूरो का इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्टर नियुक्ति किया है? तो आपका किया है काश पटेल। आप देख सकते हैं भारतीय अमेरिकी काश पटेल को अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगले एफबीआई निदेशक के रूप में शामिल किया गया, नॉमिनेट किया गया। आप ऐसे याद रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने किसे फेडरेशन ब्यूरो का इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्टर नियुक्त किया गया? तो वो काश पटेल का। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काश इस टाइम पे राष्ट्रपति होते, ये मैं याद रखिएगा। महाकुंभ मेला किस राज्य का 76वां जिला बना? तो महाकुंभ मेला जो है वो किस राज्य का 76वां महाकुंभ मेला जो लगती है वो आपका यूपी में लगती है। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में लगती है। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ, जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती का मेल होती है, वहां पे महाकुंभ मेला लगती है। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ 2024 के आयोजन के लिए महाकुंभ मेला जिला घोषित कर दिया गया है आपका योगी आदित्यनाथ के द्वारा। इस जिले में संगम के आसपास की 4 तहसीलों के 67 राजस्व गांवों में शामिल किया गया है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, यहाँ के महाकुंभ मेला जो है, जो आपका जो यूपी में जो डिस्ट्रिक्ट की संख्या जो है वो आपका 76 हो गई है। तो महाकुंभ मेला तो आपको याद ही रहेगा। फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2024 में बेस्ट सीरीज का अवार्ड किसे मिला है? तो फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2024 में बेस्ट सीरीज का अवार्ड किसे मिला है? तो किसे मिला है? आपका द रेलवे मैन को मिला है। यहाँ से देखिएगा कि फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स के 5वें संस्करण का आयोजन मुंबई में किया गया है।
हीरा हीरा मंडी द डायमंड बाजार को 16 श्रेणियों में सबसे ज्यादा नामांकन मिले हैं। फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स सीरीज की बात करते हैं तो फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ सीरीज जो आपका है वो आपका द रेलवे मैन को है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीरीज जो मिला है वो आपका समीर सक्सेना और अमित गोलानी को मिला है। और बस इतना ही। और यहाँ पे देखिए कि फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2024 में बेस्ट सीरीज का अवार्ड जो मिला है वो आपका मिला द रेलवे मैन को मिला है। देखिए जब भी बात आती है कि फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2024, तो ओटीटी अवार्ड जो है वो आपका द रेलवे मैन को मिला रेलवे मैन को मिला। ए, एलिट एलिट 2800 एलो क्लब में शामिल होने वाले भारत के दूसरे शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो एलिट एलिट 2800 एलो क्लब में शामिल होने वाले भारत के दूसरे शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपका बने हैं अर्जुन एरिगैसी बने। आप देख सकते हैं कि अर्जुन एरिगैसी आप क्लासिकल शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। इससे पहले भारत के विश्वनाथन आनंद को यह रेटिंग प्राप्त थी। तो ये रेटिंग जो प्राप्त थी वो आपका अब जो हो गया वो आपका अर्जुन एरिगैसी को हो गया। अब इसको याद रखिए कि जब भी अर्जुन जी एलिट एलिट 2800 एलो क्लब में शामिल होने वाले भारत के दूसरे शतरंज खिलाड़ी कौन बने? देखिए शतरंज की बात आती है तो शतरंज में टारगेट किया जाता है, और इस मामले में अर्जुन जो थे वो आपका टारगेट में बहुत ही अच्छे थे। टी टी20 क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर किस टीम ने बनाया है? तो टी20 क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर किस टीम ने बनाया है? तो आपका बड़ौदा ने बनाया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा ने टी20 क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है। बड़ौदा ने सिक्किम के खिलाफ जो है वो आपका 20 ओवर में 349 रन बनाए हैं। महाराष्ट्र के नए आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में अभी बहुत ज्यादा तामझाम हो रही थी, तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आपका बना देवेंद्र फडणवीस बनी है। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार वो 2019 में मुख्यमंत्री बने थे महाराष्ट्र की। न्यू मूर्ति मुर्दू निरूपा बिंदुसिनी फर्नांडो किस देश की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो आपका बनी है वो आपका बनी है जो श्रीलंका की बनी है। न्यायमूर्ति मुर्दू निरूपा बिंदुसिनी बिंदुसिनी फर्नांडो को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिशानायके ने शपथ दिलाई है। वह श्रीलंका के 48वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है। भारत और किस देश ने अच्छा यहाँ पे क्या याद रखिएगा, यहाँ पे याद है कि न्यायमूर्ति मुर्दू निरूपा बिंदुसिनी फर्नांडो किस देश के दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? न्यायमूर्ति मुर्दू निरूपा बिंदुसिनी फर्नांडो किस देश की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? देखिए मुख्य न्यायाधीश बनती है जब भी बनती है जब वो कोई बड़े आदमी बनती है, मतलब कि ऐसे आदमी जिनका कोई ऐतिहासिक स्वरूप हो। तो न्यायमूर्ति मूर्ति की तरह जो काम करने वाले मूर्ति की तरह जो काम करने वाले रहती है वो आपका लंका में रहती है। भारत और किस देश ने हरिमाऊ शक्ति अभियान शुरू किया? तो भारत और किस देश ने हरिमाऊ शक्ति अभियान शुरू किया? तो आपका क्या कौन? मलेशिया किया। भारत और मलेशिया ने 2 दिसंबर 2024 को मलेशिया के पहांग जिले में वेटिंग कैंप में हरिमाऊ शक्ति अभियान शुरू किया है। इसका आयोजन 2 से 15 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। 2023 में इस अभ्यास का आयोजन मेघालय में किया गया था। इस अभ्यास का पहला संस्करण 2012 में आयोजित किया गया था। नेटुम्बो नंदी
नदैत्वा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो आपको पता होगा कि ये जो बनी है वो आपका नामीबिया की बनी है। और आप देख सकते हैं नेटुम्बो नंदी नदैत्वा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और आपका जो बता दें कि हाल ही में यह राष्ट्रपति चुना गया है नेटुम्बो नंदी नदैत्वा को। 57% वोट जो है वो प्राप्त हुआ है। भारत ने फाइनल में किस टीम को हराकर 11वां पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 जीता? तो किसने जीता? तो आप कहेंगे वो जीता, वो आपका पाकिस्तान ने जीता है। पाकिस्तान को भारत ने पाकिस्तान को हरा करके जीता। भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार पुरुष पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जो है वो जीता। 11वें पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का फाइनल 4 दिसंबर 2024 को मस्कट ओमान में खेला गया है। 2024 के अलावा भारत ने इस प्रतियोगिता को 2023-15 आपका 8-4 में जीता था। अगला नंबर है, किस देश में राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ लगाया गया और कुछ ही घंटों में हटा दिया गया? तो आपको पता होगा ये साउथ कोरिया है, जिनको कि कुछ घंटों में मार्शल लॉ को हटाना पड़ा। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ 16वां बार लगाया जा चुका है और आखिरी बार जो 1979 में लगाया गया था। मार्शल लॉ का मतलब देश की संविधान को निलंबित करना और नागरिक शासन को सैन्य शासन के द्वारा प्रतिस्थापित रिप्लेस कर देना होती है। कहता है कि एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो पहले भारतीय बने आपका पवन कामपेली बने। कौन बने? पवन कामपेली बने। और पवन कामपेली ने थाईलैंड के बैंकॉक शहर में आयोजित एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीता है। पवन कामपेली को मिस्टर टॉम बॉय के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ई फुटबॉल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ई स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में खिलाड़ी मोबाइल फोन गेमिंग कंसोल आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से इंटरनेट पर गेम खेलते हैं। टर्नर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो किसने जीता? आपका जसलीन कौर ने जीता। आपको पता होगा कि स्कॉटलैंड के कलाकार जसलीन कौर ने ब्रिटेन के प्रमुख कला पुरस्कार टर्नर पुरस्कार को जीता है। कौर को उनकी प्रदर्शनी अल्टर ऑल्टर के लिए सम्मानित किया गया है। कौर को 32,000 अमेरिकी डॉलर मिले हैं। गूगल ने किस शहर में भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो किसने किया है? तो आपका गूगल ने सर आपका हैदराबाद। मैंने आपको बताया था कि हैरान जब भी गूगल की कोई इंजीनियरिंग गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग कोई बनेगा तो वो उसके बाद जो बनेगा वो आपका हैरान। हाल ही में गूगल हैदराबाद में भारत का पहला पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। और जीएसईसी एक विशेष अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र है। किस देश ने भारत को MH60 और बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर के लिए सहायक उपकरण की बिक्री हेतु सौदे को मंजूरी दे दी है? तो आप कहेंगे वो है अमेरिका। हाल ही में अमेरिका ने भारत को MH60 और बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर के लिए सहायक उपकरण की बिक्री हेतु 1.17 बिलियन डॉलर के सौदे को मंजूरी दे दी है। हर साल किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हर साल किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 7 दिसंबर को। भारत में हर वर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है और इसका बहुउद्देशीय भारतीय झंडे बैच स्टिकर और अन्य वस्तुओं को बेचकर सशस्त्र बलों के कर्मचारियों की बेहतरी के लिए लोगों से धन एकत्र कर, मतलब उनके बैचेज जो होते हैं वो सेल करके जो उनका पैसा होता है उन कर्मचारियों को दिया जाता है। भारत में किस कंपनी ने ऐप के माध्यम से देश में पहली जल परिवहन सेवा शुरू किया है? तो आप कहेंगे उबेर है।
उबर ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में स्थित डल झील पर शिकार की बुकिंग के साथ भारत में अपनी पहली जल परिवहन सेवा शुरू की है। शिकार 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 ए तैर शि- शिकारा तैरता घर का हाउस बोट है। श्रीनगर में शुरू की गई सेवा उबर कंपनी द्वारा एशिया में शुरू की गई पहली ऐसी सेवा है। किस राज्य ने रातापानी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की अधिसूचना जारी की है? तो वो आपका मध्य प्रदेश ने। हाल ही में मध्य प्रदेश ने सरकार ने रातापानी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की अधिसूचना जारी किया। यह मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। इसका कोर एरिया 763.812 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2022 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 785 बाघ है। यूएनसीसीडी के COP16 सत्र के मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो कौन सा देश कर रहा है? सऊदी अरबिया कर रहा। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पार्टियों के सम्मेलन COP का 16वां सत्र 2 दिसंबर 2024 को रियाद सऊदी अरबिया में शुरू हुआ है। COP हर 2 साल बाद आयोजित किया जाता है। यूएनसीसीडी के COP16 का विषय हमारी भूमि हमारा भविष्य। भारत और कंबोडिया के बीच में पहला सीनवैक्स अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? पुणे में। भारत कंबोडिया का पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सीन बैक्स 1 दिसंबर 2024 को पुणे महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। केंद्र सरकार ने GDP गणना के लिए आधार वर्ष को 2011-12 से संबोधित कर क्या करेगी? तो क्या करेगी 2022 से 23 माना सरकार GDP गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 संबोधित कर 2022-23 करेगी। मतलब अब जो है वो 2022-23 करेगी उसको आधार चुन करके। आधार वर्ष वह वर्ष होता है जिसके मुकाबले दूसरे सालों के आंकड़ों की तुलना की जाती है। 3 दिसंबर 2024 को भारत सरकार के सुगम्य भारत अभियान के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो कितने वर्ष पूरे हो गए? 9 वर्ष पूरे हो गए। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम सुगम्य भारत अभ्यास ने 3 दिसंबर 2024 को 9 साल पूरा कर लिए हैं। सुगम्य भारत अभ्यास 3 दिसंबर 2015 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को थीम देश चुना गया था? आप कहेंगे फ्रांस। 30वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 4 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ था और KIFF में फ्रांस के थीम देश बना है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड योजना पर समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आप कहेंगे नेपाल है। नेपाल ने बेल्ट एंड रोड पहल पर चीन के साथ एक रूपरेखा समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं और इस समझौते पर शुरुआती हस्ताक्षर 2017 में हुए थे, लेकिन इसके बाद से इस प्रोजेक्ट पर कोई कार्य नहीं हुआ है। रायथू भरोसा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो रायथू भरोसा जो है वो आपका देखिए रायथू से आप समझ सकते हैं कि जब भी रायता जो बनती है वो तेल में नहीं बनती है। तो रायथू भरोसा योजना किस राज्य में शुरू किया गया था? आप कहेंगे तेलंगाना में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ये भी है कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है वो आपका रेवंत रेड्डी ने रायथू भरोसा योजना शुरू करने की घोषणा की है। रायथू बंधु के तहत 15,000 प्रति एकड़ वार्षिक सहायता का वादा किया गया है। दूसरा भारत यूनाइटेड किंगडम
2+2 विदेशी और रक्षा संवाद कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? न्यू दिल्ली में किया गया था। दूसरा, भारत और यूनाइटेड किंगडम 2+2 विदेशी और रक्षा संवाद 3 दिसंबर 2024 को न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। पहला भारत और यूनाइटेड किंगडम 2+2 निदेश और रक्षा संवाद अक्टूबर 2023 में न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। तीसरा, भारत और यूनाइटेड किंगडम 2+2 विदेश और रक्षा संवाद संवाद अगले वर्ष यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जाएगा। प्रमुख एजेंडा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर चर्चा की। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोवा 3 मिशन किसने लॉन्च किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोवा 3 मिशन किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है। प्रोवा 3 प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड एटोनॉमी 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C59 प्रोवा 3 मिशन लॉन्च किया है। प्रोवा 3 मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। इसका मकसद सूर्य के कोरोनों को अध्ययन करना है। सूर्य का जो बाहर का आउटर एरिया जो होती है उसका अध्ययन करना। इस मिशन में 2 छोटे सैटेलाइट होंगे, कोरोना ग्राफ और ऑकल्टर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने? तो बाबा ने जस्टिस मनमोहन बने हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी है। किस देश की सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट स्टारबन बनाना है? तो आप कहेंगे वो है आपका चीन है। चीन की रोबोटिक्स कंपनी रोबोट ईरा ने 3 दिसंबर को स्टार वन नाम का रोबोट बनाया है। ये दुनिया का सबसे तेज रोबोट है जो 12.96 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकता है। माइकल वार्नियर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्हें पद से हटाया गया? तो वो आपका फ्रांस के प्रधानमंत्री माइकल वार्नियर की सरकार ने नेशनल असेंबली में अपनी कॉन्फिडेंस मत जो है वो खो दिया है और उन्होंने अपने कार्यकाल के केवल 3 महीने के बाद ही इस पद से उनको जो है वो हटना पड़ा। 577 संसदों में से कुल 331 ने वार्नियर की सरकार के खिलाफ मतदान किया है। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक किस देश के राजा थे जो भारत की 2 दिन की यात्रा पर आए थे? तो वो थे आपका भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और रानी जेट्सन पेमा वांगचुक 2 दिन की भारत की यात्रा पर आई है। भारतीय नौसेना दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया? 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर 1971 को नौसेना ने एक ऑपरेशन ट्राइडेंट के जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। इस युद्ध में पहली बार जहाज पर मार करने वाली एंटी शिप मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया था। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो किस शहर में किया जा रहा है? चेन्नई में। चेन्नई 15 वर्ष के अंतराल के बाद 4 से 6 दिसंबर को विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा। आयोजन विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी कांग्रेस इसका जो है वो आपका आयोजन कर रहे हैं। 2024 में केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो कितने वर्ष पूरे हो गए? 100 वर्ष पूरे। ये 1949 में पूरा हुआ था। 1949 में इसकी स्थापना होती है। हाल ही में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान की स्थापना 100 वर्ष पूरे हो गए हैं और भारतीय अनुसंधान अनुसंधान ICAR का एक केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। मुख्यालय का हेडक्वार्टर जो है वो आपका मुंबई में है और ये संस्थान कपास के क्षेत्र में अनुसंधान करने का कार्य करता है। किस देश ने अंटार्कटिका में वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? तो वो आपका खोला है चीन ने। चीन ने अंटार्कटिका में अपने पहले वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन का उद्घाटन किया। यह स्टेशन अंटार्कटिका महाद्वीप पर शोध कार्य के लिए
खोला गया है। यूनेस्को ने भारत के किस राज्य में धरोहर पर्यटन का सबसे बेहतर गंतव्य घोषित किया? तो किसने किया था? आपके पश्चिम बंगाल ने। यूनेस्को ने पश्चिम पश्चिम बंगाल को धरोहर पर्यटन पर्यटन का सबसे बेहतर गंतव्य घोषित किया है। पश्चिम बंगाल में धार्मिक धरोहर और चाय चाय बागान के पर्यटन में उल्लेखनीय उल्लेखनीय प्रगति की गई है। भारत का कौन सा शहर 20वीं एशियाई महिला महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में जारी कर रहा है? तो कौन कर रहा है? न्यू दिल्ली कर रहा है। 20वीं एशिया महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 3 दिसंबर 2024 को न्यू दिल्ली में शुरू हुई है। यह पहली बार है जब भारत एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो आपका किया गया तमिलनाडु में। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज बनकर हो गया है। वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज ऐसा पुल होता है जिसका जिसका बीच वाला हिस्सा ऊपर उठाया जा सकता है। पंबन जो है वो आपका हुआ तमिलनाडु की तरफ है। यह तमिलनाडु में मंडपम को रामेश्वरम से जोड़ता है। इसे रेल विकास निगम लिमिटेड ने बनाया है और इस पुल की लंबाई 2.07 किलोमीटर है। ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया? तो किसे को ब्रेन रोट को। ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 ब्रेन रोट कुछ ना गया है। ये आपका ब्रेन रोट को किसी व्यक्ति की मानसिक या बौद्धिक स्थिति की कथित गिरावट के रूप में परिभाषित किया जाता है। हाल ही में किस देश ने पेड क्लाइमेट लीव की शुरुआत की है? तो हाल ही में किस देश ने पेड क्लाइमेट लीव की शुरुआत की है? तो आपके किया है स्पेन ने। हाल ही में स्पेन सरकार ने पेड क्लाइमेट लीव की शुरुआत की है। इसके तहत कर्मचारियों की मौसम की आपात स्थिति के दौरान यात्रा से बचने के लिए 4 दिनों तक की छुट्टी लेने की अनुमति होगी। राज मनचंदा का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? स्क्वैश से। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी राज मनचंदा का हाल ही में निधन हो गया है और उन्होंने 1977 से 1982 तक 6 राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है और उन्हें 1980 में अर्जुन पुरस्कार भी मिला था। एक्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 किसने जीता है? तो किसने जीता है? मारिया विक्टोरिया ने जीता है। मारिया विक्टोरिया जुआन ने एक्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है और उन्होंने यह पुरस्कार बेंगलुरु में प्रदान किया गया था। उन्हें 202 देशों में 78,000 नर्सों से चुना गया है। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का कौन सा केंद्र प्रदेश? तो वो आपका चंडीगढ़ रहा था। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए आईएसएस गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2024 के किस देश ने जीता था? आपका भारत ने जीता। आईएसएस का फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन। भारत ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए आईएसएस गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2024 जीता है और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संगठन इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन का गठन जो होता है वो 1927 में होता है, जिसकी मुख्य लेजिनेबा स्विट्जरलैंड में है और सामाजिक सुरक्षा प्रशासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है और इस संगठन के राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एजेंसी जुड़ी होती है। केंद्र सरकार द्वारा कितने किलोमीटर के क्षेत्र में डाकघर खोलने की लक्ष्य रखा? तो आप कहेंगे 3 किलोमीटर। भारत सरकार का लक्ष्य न्यूनतम 3 किलोमीटर की दूरी पर एक डाकघर होनी ही चाहिए। पिछले दशक में 10,000 लगभग 500 से ज्यादा डाकघर खोले गए हैं, जिसमें 90% ग्रामीण इलाकों में कवर हो चुके हैं, जबकि 5,000 वामपंथी उग्रवाद प्रभावी इलाकों में है। अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री ने 6 दिसंबर को अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया और 6 से 8 दिसंबर तक चलने वाले
3 दिवसीय उत्सव अष्टलक्ष्मी महोत्सव में भारत मंडपम में पूर्वोत्तर भारत की कला शिल्प और परंपराओं को दर्शाया गया है। नए कार्यकालों में हथकरघा, हस्तशिल्प, कृषि और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनियां शामिल है। डिजाइन कॉन्क्लेव, फैशन शो, संगीत प्रदर्शन और स्वदेशी व्यंजनों का प्रदर्शन किया है। अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? तो प्रहलाद ने किया है। किस राज्य में होटलों की सार्वजनिक स्थानों को गोमांस खाने का हित तो असम है आपका। घरो घरो घर चोला हस्तशिल्प को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आप कहेंगे कि वो संबंधित है आपका गुजरात से। केंद्र सरकार ने शादियों के दौरान पहनी जाने वाली पारंपरिक साड़ी घर चोला को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग को चाय के 2004 में मिला था। आपको पता होना चाहिए कि पहला जो जीआई टैग मिला है वो आपका दार्जिलिंग को मिला है। और पहला जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। उत्तर प्रदेश के भारत में सबसे ज्यादा जीआई टैग मिला है। मिशन अरुण हिमवीर किस राज्य में शुरू किया गया है? तो किस राज्य में शुरू किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। कृषि बागवानी उत्पादकों को सहायता देने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है। इस पहल के तहत किसानों के माध्यम से भारतीय सेना को 72 लाख रुपए मूल्य के लगभग 400 टन फल और सब्जियां प्रदान की गई है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। 2024 की थीम सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। 1988 में पहला विश्व एड्स दिवस मनाया गया था। सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तब कहेंगे न्यू दिल्ली में। ग्रामीण विकास मंत्रालय सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। इसका आयोजन 1 से 17 दिसंबर तक किया जाएगा। इस महोत्सव का उद्देश्य भारतीय संस्कृति और खान पान की विविधता को प्रदर्शित करना है। इस मौसम में देश के 25 राज्यों ने 30 स्टॉलों पर 300 से अधिक व्यंजन पेश किया जा रहे हैं। माधव नेशनल पार्क किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बनेगा? तो किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बनेगा? तब कहेंगे मध्य प्रदेश। शिवपुरी जिले का माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का 8वां राज्य रिजर्व बनेगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने इस पार्क में टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। शिवपुरी शहर के पास स्थित इस पार्क में 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। माधव नेशनल पार्क के पहले मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व हैं। आज का सवाल है महाकुंभ मेला किस राज्य का 76वां जिला बना है? तो इसके साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।